गुरु के हुए शुक्र 7 नवंबर से लगा करके 1 दिसंबर तक 6 राशि वालों के पास आ सकता है अंधा पैसा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शुक्र देवता राशि परिवर्तन करके गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे 7 नवंबर को और यहाँ पर इनका गोचर 1 दिसंबर तक का रहेगा। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति की राशि में गोचर करने लगेंगे। दोनों ही ग्रह जो कि गुरु कहलाते हैं एक दूसरे की राशि में गोचर करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शुक्र देवता किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है और ना ही गुरुदेव बृहस्पति पीड़ित हैं। तो जिन राशि वालों को बढ़िया फल मिलने वाला है उनको बहुत अच्छा ही फल मिलेगा। ये एक प्लस पॉइंट बनने जा रहा है। तो राशियों के क्रम में सबसे पहले भाग्यशाली राशि की बात करेंगे। वह राशि नजर आ रही है मेष राशि। मेष राशि में धन का मालिक भाग्य भाव पर शुक्रदेव बैठने जा रहा है और भाग्य का मालिक गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी धन भाव पर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये रहा कि मेष राशि वालों के जबरदस्त तरीके से भाग्य में वृद्धि होने वाली है और साथ ही साथ धन की भी वृद्धि इस समय मेष राशि वालों को होते हुए दिखाई पड़ेगी। 7 नवंबर से लगा करके 1 दिसंबर तक का बहुत बढ़िया समय आपके लिए रहने वाला है। वैसे भी मेष राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है और अभी आने वाले लंबे समय तक का ग्रह मेष राशि वालों पर मेहरबान रहने वाले हैं। दूसरी राशि की जानकारी दें जिनको बहुत बढ़िया फल मिलने वाला है, वह राशि नजर आ रही है मिथुन राशि। मिथुन राशि में भी वैसे तो गुरुदेव बृहस्पति 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र देवता का प्रभाव सीधे आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, जिसके फल स्वरूप इस समय मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा भैया, थोड़ा मिथुन वालों को, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको अपने कैरियर पर फोकस रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि अभी सूर्य देवता नीच के चल रहे हैं और दूसरी चीज पंचमेश शुक्र सप्तम भाव में जब गोचर करेगा तो हो सकता है भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। मान सम्मान के लिए वैसे तो यह गोचर बढ़िया है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भटकाव दिलाने वाला यह समय रहेगा। इसका विशेष तौर पे सभी मिथुन वालों को ध्यान रखना चाहिए और अगर आप भटकाव महसूस करते हैं, विद्यार्थी हैं, तो ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। इसके बाद अगली राशि की बात करें जिनको शुक्र देवता बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं, वह राशि नजर आ रही है सिंह राशि। सिंह राशि में कर्मेश और तृतीय शुक्र का जो गोचर है यह होने जा रहा है पंचम भाव पर और गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली में प्रबल कारक होते हैं, पंचम के स्वामी होकर के दसम भाव में बैठे हुए हैं। यानी शुक्र और गुरु का यह जो परिवर्तन योग बन रहा है, यह आपके लिए बड़ा सुंदर समय लेकर के आने वाला है। अगर नौकरी कर रहे हो, नौकरी में बदलाव चाहते हो, तो इस अवधि में प्रयास करोगे तो नौकरी में ट्रांसफर के प्रबल योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज, शुक्र की कृपा से इस समय आय के साधन आपके बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, दोनों में ही उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी जॉब के लिए भी समय बढ़िया है, बिजनेस के लिए भी समय बढ़िया है और अगर कोई काम कर रहे हो छोटा या बड़ा, तो आमदनी की मात्रा उसमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ गुरु जहां आपके सुख समृद्धि और धन भाव को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं पर शुक्राचार्य यानी कि शुक्र देवता राशि परिवर्तन करके आपकी आमदनी के भाव को अर्थात 11वें भाव को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए शुक्र की यह आप कह सकते हो जबरदस्त कृपा बरसने वाली है। 7 नवंबर से लगा करके 1 दिसंबर तक का आप इसका लाभ उठाइए। कुछ नया करना चाहते हो, छोटा मोटा साइड बिजनेस वगैरह, तो आप करिए।
आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब अगली राशि की बात करें जिनको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं शुक्र देवता, वह राशि है कन्या। कन्या राशि में स्वयं भाग्य का मालिक सुख समृद्धि में बैठने जा रहा है और सुख समृद्धि का मालिक गुरुदेव बृहस्पति वो भाग्य भाव पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी कि गुरु और शुक्र दोनों ग्रह मिल करके कन्या राशि वालों को जबरदस्त फायदा पहुंचाने का काम करने वाले हैं। 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक का जो कन्या राशि वालों के लिए योग बन रहा है वो बन रहा है सुख समृद्धि का, नए मकान वाहन भूमि भवन आदि की प्राप्ति का। इसके अलावा अगर कोई व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में उन्नति का, शेयर सट्टे से लाभ का, इस प्रकार की संभावनाएं कन्या राशि वालों के लिए बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं, जिनका आप लाभ उठा सकते हो। यानी कि लगा करके लगभग 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक का 20-22 दिन का जो समय रहेगा, आपके भाग्य में तेजी से इजाफा होते हुए दिखाई पड़ेगा, धन तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सभी काम जो आपके पेंडिंग में थे वो कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के आने वाले समय में बनने वाले हैं। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। इस समय आप यदि ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का थोड़ा बहुत भी जप कर लेते हो तो जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर तो शुक्र गुरु बुध 3 ग्रह जबरदस्त तरीके से मेहरबान चल रहे हैं। इसके बाद अगली महाभाग्यशाली राशि की बात करें तो वह राशि दिखाई पड़ रही है तुला। तुला राशि में वैसे तो शुक्र देवता तीसरे घर में बैठने जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग बना करके बैठे हैं, तो इस समय कहीं ना कहीं पराक्रम में तो आपके वृद्धि होगी ही होगी। छोटे भाई बंधुओं का, नौकर चाकरों का आपको जबरदस्त तरीके से सहयोग अवश्य मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ देता हुआ इस अवधि में नजर आएगा, जिसके फल स्वरूप दैवी कृपा बनेगी और दैवी कृपा के दम पे सभी काम आपके आसानी से शुक्र देव की कृपा से लगभग 20-22 दिन तक का बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप भी भैया भाग्यशाली राशि में से एक हो, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो शुक्र को थोड़ा और बल दीजिए, यानी कि मजबूत करिए ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करके, ताकि और भी ज़्यादा दैवी कृपा आप पर बन सके और ज़बरदस्त तरीके से इस गोचर का आप लाभ उठा सको। इसके बाद अगली भाग्यशाली राशि की बात करें तो भैया वह राशि नजर आ रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में धनेश गुरु बैठा है 7वें स्थान में और वहीं पर शुक्र देवता जो कि आपकी कुंडली में सप्तमेश होता है ये बैठा है धन स्थान पर, यानी कि सप्तमेश का और धनेश का परिवर्तन योग बना हुआ है, जिसके फल स्वरूप वाणी में जबरदस्त तरीके से मिठास आते हुए दिखाई पड़ेगी। इस अवधि में बढ़िया तरीके से परिवार का आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसके फल स्वरूप आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है तो वह दिक्कत सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ेगी। धन के विषय में आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, क्योंकि पराक्रम भी बढ़ रहा है, आय भाव भी बढ़ रहा है और धन भाव भी बढ़ रहा है। यानी कि 7 तारीख से लगा करके 1 दिसंबर तक का आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलते हुए शुक्र देवता की कृपा से और गुरु देवता की कृपा से होने वाला है। इसके बाद अगली राशि की बात करें तो वह राशि नजर आ रही है कुंभ राशि। कुंभ राशि में सुख समृद्धि का मालिक होकर के शुक्र देवता आमदनी भाव में बैठने जा रहा है, जिसके फल स्वरूप जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस समय आय के साधन बनेंगे, नया मकान भूमि भवन आदि की प्राप्ति होने के योग बने हुए हैं। अगर आप मकान भूमि भवन पर निवेश करना चाहते हो तो बड़ा सुंदर समय शुरू हो गया है। और दूसरी चीज़, इस समय प्रॉपर्टी से, खेती बाड़ी से या जमीन जायदाद से जुड़ करके जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा फल मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ उधर गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपका कार्य क्षेत्र
और धन भाव दोनों बढ़ रहा है। यानी कि कुंभ वालों के लिए आमदनी के लिए, काम कारोबार के लिए, नौकरी व्यापार के लिए, धन के लिए, वाणी से संबंधित कामों के लिए विशेष लाभप्रद स्थितियां बनने जा रही हैं, जिसका फायदा आप उठा सकते हो। ओम शम शुक्राय नमः इस मंत्र का यदि आप जप करोगे तो और भी ज़्यादा फायदा आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का जिन राशि वालों पर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ रहा था उसकी मैंने जानकारी दी। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।